नमस्कार। आज विधानसभा आकलन के क्रम में हम लेके आए हैं आपको सुजालपुर विधानसभा। विदित हो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और वर्तमान सरकार में मंत्री इंदर सिंह परमार का क्षेत्र है। और आज आपको बात कराएंगे कि अब इस बार जो कि भाजपा का गढ़ रहा है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले परिचय कराते हैं आपको, हमारे साथ जो उपस्थित हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता। एक परिचय आपका हमारे दर्शकों से। मैं नरेंद्र यादव और भारतीय जनता पार्टी शुजालपुर विधानसभा का जो अकोदिया मंडल है उसका मंडल अध्यक्ष हूँ और माता जी यहाँ से जिला पंचायत के सदस्य हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार आप लोग यहाँ पे सक्रिय रहे हैं। इस बार किन मुद्दों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, 2023 में भारतीय जनता पार्टी जो है विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि निरंतर मध्य प्रदेश में हम सब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बहुत काम हुआ है, चारों तरफ विकास हुआ है। फिर चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे हम बिजली की बात करें, चाहे हम सिंचाई की बात करें, ऐसे तमाम क्षेत्रों में बहुत विकास हुआ है। और इस बार भी 2023 में विकास का मुद्दा सर्वोपरि रहेगा। जी, भाजपा तो लगातार विकास की बात करती है, आपने विकास किया भी है। लेकिन अब स्थानीय स्तर पे बात करें सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों को लेकर, तो क्या योजना है आने वाली सरकार की इस स्थानीय मुद्दे? देखिए, योजना तो सरकार बनाती है, लेकिन जहाँ तक किसानों की बात करें तो किसानों के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार ने और मोदी जी देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार ने बहुत कुछ किया है। और निरंतर किसानों की चिंता के लिए, फिर चाहे फसल बीमा योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, किसानों के लिए सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए बड़ा काम देश की सरकार ने किया। आज हम देख रहे हैं कि शुजालपुर विधानसभा के खेत खेत तक पानी जाने के लिए सिंचाई योजना का एक बड़ा काम चालू हो गया है और यथाशीघ्र हर किसान के खेत पर पानी पहुंचाने का काम सरकार के माध्यम से होने वाला है। और रोजगार को लेके औद्योगिक विकास की क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं सुजालपुर में? देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात करें तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए भी एक योजना शुरू की है और औद्योगिक क्षेत्र के लिए तो यहाँ बहुत सारे अवसर हैं और बहुत सारे उद्योग यहाँ लगे हुए भी हैं और निरंतर कहीं ना कहीं सरकार उसके लिए प्रयासरत है। और इस विधानसभा में चुनाव में भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि कैसे युवाओं को अच्छे से अच्छे रोजगार उपलब्ध करा सके। एक और मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार की जो युवाओं को रोजगार के लिए योजना है, उसके तहत हमारे शुजालपुर विधानसभा में माननीय मंत्री जी ने युवाओं को बहुत सारी जो युवा खुद के लिए रोजगार तैयार कर सके उसके लिए प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर शुरू किया है और उन युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम यहाँ पर सरकार के माध्यम से, माननीय इंदर सिंह जी परमार के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा और फ्यूचर में युवा अपने ये ट्रेनिंग प्राप्त कर कर खुद का रोजगार खड़ा कर पाएंगे। आप सुन रहे हैं श्री नरेंद्र यादव जी को सुजालपुर विधानसभा से। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो निश्चित कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। आपसे लगातार बात हो रही है और आप सुन रहे हैं जो पूर्व में विकास हुए हैं या जो प्रदेश या केंद्र के विकास की योजनाएं, उसकी ही चर्चा हम कर रहे हैं। इस बार चेहरा अगर चेंज होता है भारतीय जनता पार्टी में इस विधानसभा से, तो जो अंदरूनी गुटबाजी होगी, जो दूसरे विधानसभा भी जिससे प्रभावित रहते हैं, कैसे यहाँ समन्वय बैठेगा अगर चेहरा चेंज होता है भाजपा का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और मेरा जहाँ तक मानना है, चूँकि मैं मंडल का अध्यक्ष हूँ, निरंतर पार्टी का काम करता हूँ। शुजालपुर विधानसभा नहीं, मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात करें, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी को अपनी मां मानता है और पार्टी का निर्णय ही यहाँ पर सर्वोपरि होता है। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, फिर चाहे पार्टी का प्रत्याशी कोई भी हो। तो क्या ये प्रदेश या केंद्र की जो योजनाएं वही ये प्रभावित करेंगी क्या चुनाव में? क्या स्थानीय कुछ मुद्दे आपको नहीं नजर आ रहे हैं जिससे कि चुनाव लड़ सके भाजपा सुजालपुर में? या फिर ये डर है भाजपा लोगों को कि मंत्री जी का विरोध कहीं स्वर न नजर आए? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि शुजालपुर विधानसभा की केवल अगर हम बात करें तो शुजालपुर विधानसभा में पूर्व में हमारे विधायक जसवंत सिंह हाड़ा रहे हैं, उनके कार्यकाल में भी बहुत काम हुआ है। माननीय मंत्री जी का जो 4 साल का कार्यकाल है, 2 साल तो कोविड में निकल गए, हम सबको पता है, लेकिन 2 साल में
इतना काम करना क्षेत्र के लिए जी, ये असंभव था। माननीय मंत्री जी ने क्षेत्र को बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं और शुजालपुर विधानसभा में कहीं कोई ऐसा विरोधाभास वाला कहीं विषय है नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी शुजालपुर में पूरी ताकत के साथ चुनाव जीतेगी और जीत रही है। जीतेगी। और किन मुद्दों को इस बार उठाएगी सदन में, शुजालपुर से जुड़े मुद्दों को? देखिए, जहाँ तक मुद्दों की बात है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि शुजालपुर विधानसभा में बहुत काम किया है हम लोगों ने। वो तो पूर्व में किया है। नहीं, अब अभी किन को उठाएंगे, अब किन मुद्दों को उठाएंगे? अभी भी बहुत सारे काम किए हैं। और देखिए, जनप्रतिनिधि का एक काम होता है जी। निरंतर अपने क्षेत्र की चिंता करना। बड़े बड़े काम जहाँ तक मेरा ये मानना है कि बहुत सारे हुए हैं, छोटे मोटे काम कहीं कोई विधानसभा स्तर पर हम लोगों को नज़र नहीं आते। जी। अब तो शुजालपुर विधानसभा में बड़ी योजनाओं को लाने की आवश्यकता है और उसके लिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर उसके काम करेगी। जो भी हमारा जनप्रतिनिधि यहाँ से रहेगा, जी। उनके नेतृत्व में हम शुजालपुर विधानसभा के लिए अब कहीं ना कहीं बड़ी योजनाएं बना के, और बड़ी योजनाएं चल भी रही है। जी। फ्यूचर में हमारी प्लानिंग में है कि शुजालपुर विधानसभा में कृषि कॉलेज बने। जी। एक बड़ा विषय जो है, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कृषि कॉलेज शुजालपुर की विधानसभा में आवश्यकता बनना है। चाहिए और ये इसके लिए प्रयासरत माननीय मंत्री जी भी हैं। उसके लिए जगह वगह भी हम सब लोगों ने देखी है। और बाकी जो मैंने आपको जैसा बताया कि शुजालपुर विधानसभा में जी। माननीय मंत्री जी के रहते हुए जी। 4 सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं। जी। सेकेंड फेज के भी सीएम राइज स्कूलों की बहुत सारी की घोषणा हुई है। मध्य प्रदेश का पहला सीएम राइज स्कूल शुजालपुर विधानसभा के गुलाना में बन के तैयार हो गया है। जी। अकोदिया में, सुंदरसी में, शुजालपुर में सीएम राइज स्कूल का काम चल रहा है। बहुत जल्दी वो बनकर तैयार होंगे। 45 करोड़ के विद्यालय शुजालपुर विधानसभा में बन रहे जी। हैं। अकोदिया की हम बात करें, सिविल अस्पताल जो 10 बेड का था उसको 50 बेड का किया, 19 करोड़ की लागत से वो बनने वाला है। जी। इस अकोदिया की अगर हम बात करें तो जब से भारतीय जनता पार्टी की नगर पंचायत बनी है, ये तीसरा काल नगर पंचायत अकोदिया का है। इसके पहले अगर आप कभी अकोदिया आए हों तो आप देखेंगे कि उसके पहले अकोदिया की क्या स्थिति। आज अकोदिया की दशा और दिशा बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ है। तो मेरा तो ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी विधानसभा में, आप पूरी विधानसभा में कहीं भी घूम ले, आज छोटी छोटी चीज़ें आपको कहीं देखने का नहीं मिलेगा। और जहाँ तक बड़े विषय हैं तो विकास का और योजना बनाने का क्रम कभी रुकता नहीं है। अच्छे से अच्छा कैसा हमारी विधानसभा में, उसके लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। अंत में 2023 चुनाव के लिए मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाताओं से केवल यही अपील है, और मतदाता इस चीज़ को जानते हैं क्योंकि एक बड़ा उदाहरण 2018 का मतदाताओं के सामने है। मतदाताओं को कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार ने 2018 में छला था, झूठ बोलकर सरकार बनाई थी और उसकी सज़ा मतदाता ने भोगी है। 1.5 वर्ष में किस प्रकार से कांग्रेस ने पूरे मध्य प्रदेश में तबाही मचा दी थी। हम देख रहे थे कि निरंतर ट्रांसफर उद्योग कांग्रेस ने चलाया। केवल पैसे कमाने पे जनप्रतिनिधियों का ध्यान था, पब्लिक की सुनने को तैयार नहीं थे। और जो शिवराज जी ने महत्वपूर्ण योजना, संबल योजना, लाडली बहना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, ऐसी तमाम योजनाओं को कांग्रेस ने बंद किया था। अब जनता मध्य प्रदेश की कहीं भी किसी प्रकार से कांग्रेस के बहकाव में नहीं आने वाली है। मेरा तो केवल जनता से इतना ही अपील है, और मध्य प्रदेश की जनता समझदार है, वो विकास के साथ खड़ी होगी। उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, कांग्रेस केवल झूठ और छल का काम करती है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप विचार साझा करने के लिए। आप दर्शकों को अभी आभार, इतनी देर तक बहुत हमसे बहुत जुड़े धन्यवाद रहे। सभी दर्शकों को।